विपिन सर, हमारी कोशिश ये है कुछ ऐसे मूव्स या फिर ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की जहां पे अब बाजार में पैसा बनेगा, स्पेशली तब जब 7 दिन में निफ्टी में 1900 पॉइंट, सेंसेक्स में 6000 पॉइंट से ज्यादा की रैली हो चुकी है। तो क्या कुछ ऐसे स्टॉक्स पर फोकस किया जाए जहां पे प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि Q4 में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, स्पेशली निफ्टी 500 की, जहां पे प्रमोटर्स ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं। Q4 में हमने देखा बाजार में गिरावट का दौर था, एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे थे, प्रेशर था, ट्रेड वॉर को लेकर भी चिंताएं थी ही। ट्रम्प साहब जब पदभार ले चुके थे, हालांकि जो अनाउंसमेंट आया था वो 2 अप्रैल को आया था, लेकिन उससे पहले भी बाजार में एफआईएस की जो बिकवाली है वो काफी ज्यादा दबाव बना ही रही थी। ऐसी कई सारी कंपनियां जो कि हाई लेवल से बहुत ज्यादा करेक्ट होगी, जहां पे प्रमोटर्स को वैल्यू दिख रही थी, जहां पे उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। कुछ 10 कंपनियां हैं सर, जहां हम आपके सामने कुछ नंबर्स हाईलाइट करना चाहते हैं, जहां पे 0.2% से लेकर 26% तक के जो स्टेक्स हैं वो प्रमोटर्स की ओर से बढ़ाए गए। उसमें इंडिया सीमेंट सबसे पहला नाम है, जिसमें 26% का स्टेक है। ये ओपन ऑफर का इम्पैक्ट था आई थिंक। इसके साथ साथ गोदरेज इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया, नवा लिमिटेड, नवभारत वेंचर्स जिसे हम पहले जानते थे, जेएसपीएल का नाम भी इसमें शामिल है सर। तो एक एक करके मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पहले तो इंडिया सीमेंट, सीमेंट एज अ स्पेस को लेकर अल्ट्राटेक सीमेंट लगातार नए हाइस बना ही रहा है। इंडिया सीमेंट में प्रमोटर हिस्सेदारी खरीद रहे हैं सर, वो एक पूरा जो एक्विजिशन का इम्पैक्ट था वो उसका असर था। क्या इस शेयर में अभी भी मौका है खरीदारी करने का? जी संदीप जी, इस स्टॉक में भी खरीदारी का मौका है। इस स्टॉक में एक बॉटम फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है कि बॉटम बना रहा है ये स्टॉक करीब करीब 250 260 के आसपास। तो यहाँ पास इन लेवल्स में एक्युमुलेशन मुझे लग रहा है कि हो रहा है। और यहाँ पास थोड़ा सा वेट बस करना चाहिए एक मोमेंटम बिल्ड होने का। मोमेंटम नहीं है, बाइंग तो है और यहाँ पास बॉटम फॉर्मेशन भी है। मोमेंटम बिल्ड तभी होगा जब ये स्टॉक करीब करीब 320 के ऊपर निकलेगा। अच्छा। 320 क्लियर होने के बाद इस स्टॉक में खरीदारी करने से एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो जाएगा। और इस स्टॉक का एक रेजिस्टेंस था जो करीब करीब 2007 का है। तो जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स होते हैं तो बड़े टारगेट्स निकल के आते हैं और बड़े रेंज निकल के आते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करने से ज्यादा बेटर रहेगा। और 320 के ऊपर एक बार ये स्टॉक चला जाए तो इसमें एक्युमुलेशन किया जाए, तभी खरीदारी करें, राइट? तभी खरीदारी करें। ठीक है। गोदरेज इंडस्ट्रीज, इस पे क्या व्यू है सर आपका? मोटर्स ऑलमोस्ट 4% हिस्सा बढ़ा चुके हैं Q4 में। इस स्टॉक का इस स्टॉक का चार्ट बहुत अच्छा है। मोमेंटम इस स्टॉक ने अभी तक लूज नहीं किया। पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो मार्केट में जो गिरावट आई, जो एक बियर मार्केट जैसा सिनेरियो बन रहा था, उसमें इसने कुछ खास ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। और इस स्टॉक में मोमेंटम अभी भी बिल्ड है। तो ये स्टॉक अच्छा है। इन्हें इन लेवल्स में भी खरीदारी करनी चाहिए और कोई डिप आए तो भी खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, मतलब थोड़ा अभी लें और थोड़ा डिप्स का वेट करें। डिप्स का तो वेट करें। हाँ, अभी और गिरावट दोनों पर आप कह रहे हैं कि खरीदारी करके चल सकते हैं। वोडाफोन आइडिया सर, इसमें भी प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाया है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि सरकार ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, अब तो 49% हो गई है। पीएसयू कंपनी बन जाएगी, तरह तरह की बातें चलती, बीएसएनएल के साथ मिला दिया जाएगा। वोडाफोन आइडिया में कुछ प्लेसमेंट भी हुआ था। इनके प्रमोटर्स जो है वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप, उनकी ओर से भी स्टेक यहाँ पे बढ़ाया गया था। तो 38.8% उनका स्टेक हो गया था Q4 की अगर हम बात करें। ये जो सरकार की ओर से डेट कन्वर्जन हुआ उससे पहले के नंबर्स हैं ये। तो 1.5% का इजाफा यहाँ भी हुआ है। वोडाफोन को लेकर आपका क्या व्यू है सर? वोडाफोन मैं अवॉइड करने के लिए ही बोलूंगा इस स्टॉक को। एक्चुअली एक बड़े रेंज में फंसा हुआ है, करीब करीब 6 रुपए 80 पैसा, 6 रुपए 50, 6 रुपए 70 80 पैसा नीचे साइड। और एक अपसाइड में देखें तो करीब करीब 8.5 रुपए के आसपास, 8.70 रुपए। तो इस रेंज में जब तक फंसा हुआ है तब तक इसमें कुछ ना करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज इसमें फंसा हुआ महसूस करेंगे इन्वेस्टर्स। तो इसलिए इसे अवॉइड करें। नहीं, फंसे तो हुए ही हैं सर लोग। अ, तो इसलिए अब तो उन्हें कोई भी उछाल आए 8.5 8 रुपए के आसपास निकलने की चेष्टा करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, मतलब 8 रुपए 70 पैसे भी पार हो जाए तो खरीदारी नहीं करनी है, निकलने की कोशिश करनी है। निकलने की कोशिश करनी है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। नावा लिमिटेड सर, इसमें कुछ बायबैक भी हुआ था, उसका भी इम्पैक्ट है। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी 1 सवा% के आसपास इंक्रीज करी है। इस स्टॉक में आपका क्या व्यू सर? अगर मुझे सही याद है तो आई थिंक 500 रुपए का बायबैक का प्राइस था, अभी ये 492 के आसपास है, आज भी 5% ऊपर है। इस स्टॉक को लेकर क्या व्यू बन रहा है सर? इस स्टॉक के चार्ट्स में एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिख रहा है। अपने EMA 50 के ऊपर तो ये स्टॉक बना हुआ है। बट कुछ खास बड़े मोमेंटम्स नहीं शो कर रहा है और वॉल्यूम्स एक्टिविटी भी स्लो है इस स्टॉक में। कुछ खास हम्म। बड़े वॉल्यूम्स दिख नहीं रहे। इस स्टॉक में थोड़ा सा वेट करना चाहिए।
और मोमेंटम बिल्ड मुझे लगता है कि जब ये स्टॉक 550 पार कर लेगा, तब इसमें मोमेंटम बिल्ड होगा, तब इस स्टॉक को साढ़े खरीदना चाहिए। साढ़े साढ़े पाँच पाँच सौ सौ पार होने पर। हाँ, पार होने पर। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। तो आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है नावा लिमिटेड में, लेकिन 550 पार होने का वेट करें, उसके बाद हो सकता है कुछ डिसाइसिव मूव ऊपर की ओर देखने को मिले। सर, एक दिग्गज कंपनी है जेएसपीएल, यहाँ पे भी प्रमोटर्स की ओर से एक्शन हुआ है, 1% के आसपास स्टेक यहाँ पे भी बढ़ाया गया है। जेएसपीएल मेटल एज अ पैक को लेकर क्या नजरिया आप रखते हैं? जिंदल स्टील एंड पावर, जी जी। इस स्टॉक के चार्ट में इस स्टॉक के चार्ट बहुत ही अच्छा था, बट करंट गिरावट और जो मेटल सेक्टर में एक डंपिंग का एक हमें हमारे इंडिया के मेटल स्टॉक्स को जो खतरा है डंपिंग का, उसका हम्म असर इस स्टॉक में मुझे देखने को मिल रहा है, और ये स्टॉक में कुछ खास आउट परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। अदरवाइज इस स्टॉक ने एक अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें अपने लो से अगर हम देखें तो जो पिछले 2-3 सालों में एक अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पर इस स्टॉक में एक बॉटम फॉर्मेशन होते हुए तो दिख रहा है, बट यही है कि ये कितना सस्टेन करता है ये बॉटम। तो इस स्टॉक को अवॉइड करें और इसमें फ्रेश खरीदारी तभी करें जब ये स्टॉक 1000 पार हो जाए, 1080, 1090 पार हो जाए, तब तक कुछ नहीं, तब तक टच में नॉट। तब तक कुछ नहीं। हाँ। ठीक है, 1080-90 पार होने के बाद ही यहाँ पे आप खरीदारी करें। अच्छा सर, इसी लिस्ट में कुछ और भी नाम जो मैं रखना चाहूंगा, उसमें एक आईएफसीआई का नाम है, जहाँ पे करीब 0.85% स्टेक बढ़ाया गया। महाराष्ट्र सीमलेस है, ट्राइडेंट है, उषा मार्टिन्स है, उषा मार्टिन है, और जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये भी कुछ नाम है। इनमें से कोई ऐसा नाम जो कि आपको अच्छा लग रहा हो? जीएमआर एयरपोर्ट सबसे अच्छा है इन स्टॉक्स में। और एक और जीएमआर एयरपोर्ट ही सबसे अच्छा है यहाँ पास। और हाँ, बाकी आईएफसीआई, महाराष्ट्र सीमलेस, ट्राइडेंट या उषा मार्टिन, क्योंकि प्रमोटर्स यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, तो प्रमोटर्स से बेस्ट या फिर बेटर कोई नहीं जानता है किसी कंपनी के बारे में। अगर प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं तो उनको वैल्यू दिखती है, तभी उनकी ओर से मूव आता है। तो आप कह रहे हैं कि प्रमोटर की खरीदारी के बावजूद भी इन स्टॉक से दूर रहें। जेएमआर एयरपोर्ट से अच्छा लग रहा है, उसके लेवल्स अगर आप शेयर कर पाए। हाँ, मेरे इसमें अवॉइड करने की सलाह इसलिए है इन स्टॉक्स में, क्योंकि प्रमोटर्स का जो होराइजन है वो बहुत लंबा होता है। वो जी। स्टॉक को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल होल्ड करने की ताकत रखते हैं, बट हम्म। हमारे इन्वेस्टर्स 40 दिन का भी पेशेंस नहीं है। और तो ये सैड रियलिटी है, इसको हम झुठला नहीं सकते। तो वो 40 दिन का जो पेशेंस नहीं है, वहां पर प्रमोटर्स के साथ में अलाइनमेंट नहीं है। तो हाँ, स्टॉक्स अपने हिसाब से लेना चाहिए कि हम कितना पेशेंस रख सकते हैं स्टॉक्स के साथ में, और हम कितना दिन हम उन स्टॉक्स के साथ क्या व्यू रखते हैं। प्रमोटर्स हम्म, हर गिरावट में बाई करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये गिरावट मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। बट इन्वेस्टर्स, जैसे हम लोग सजेस्ट करते हैं, हम भी सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक जब बढ़ रहा हो तभी खरीदा जाए। हम्म। अच्छा, आप कह रहे थे सर कि जो इन्वेस्टर्स है ना वो 40 दिन ही होल्ड करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 400 दिन भी होल्ड करते हैं सर, बशर्ते जहां लिया वहां से नीचे आ जाए। फिर उम्मीद नीचे में, आ जाए, आस यस। में, आस में भले ही शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए लिया हो, अगर स्टॉक उनके भाव के नीचे आ जाता है फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है, फिर पोर्टफोलियो में रखते हैं, यस। हमेशा के लिए रहता है वो पोर्टफोलियो में, जब तक भाव नहीं आ फिर वो जाता। फिर वो स्टॉक प्रॉफिट के लिए नहीं होता, कि ऐसा बोलते हैं कि हमने प्रॉफिट के लिए नहीं लिया है। शुरू में उनका प्रॉफिट का रहता है मंशा, कि प्रॉफिट्स के लिए ले, लेकिन बाद में ये स्टेटमेंट चल जाता है कि हमने तो प्रॉफिट के लिए नहीं लिया, हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में नहीं देखेंगे, वो कॉस्ट टू कॉस्ट वेट करते हैं। प्रॉफिट इस नहीं होगा ना, कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तब निकल जाएंगे वो। हम्म, तो वहां ठीक है, पर ये होता है, इसलिए जीएमआर एयरपोर्ट ही एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आउट परफॉर्मेंस है। और इस हम्म, स्टॉक को एक्युमुलेट करने से बहुत ही अच्छा है, सेक्टर भी बहुत अच्छा है इस स्टॉक का, और इस स्टॉक में मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है। तो हम्म। ये स्टॉक मुझे प्रॉमिसिंग लगता है, और यहाँ पास एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट का मतलब एडवांटेज लेना चाहिए हमें। तो आप कह रहे हैं कि धीरे एक्यूमुलेट करें, मतलब धीरे धीरे खरीदारी करें, इसमें क्या स्टॉप लॉस हाँ, टारगेट होंगे सर? सबसे पहला टारगेट इस स्टॉक का 100 रुपए का है, और जो अल्टीमेट टारगेट है वो 115 का है। ठीक है। और स्टॉप लॉस जो इस स्टॉक में रखना चाहिए वो करीब करीब 80 रुपए का रखना चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ से नीचे गिरता जाए तो आप और इसमें एक्यूमुलेट करते चलिए, धीरे धीरे अपनी पोजीशन हाँ। बनाएं। 100 रुपये पहला टारगेट, 115 दूसरा टारगेट है, और 80 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कितना व्यू हाँ, रखना है सर इसमें, कितना होल्ड करें इसको? करीब करीब अगले 6 महीना। 6 महीने के लिए, ठीक है। तो हाँ। 6 महीने में ही आपको 115 रुपये तक के जो लेवल्स है
वो आते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, अब सीख क्या मिली इस पूरे सेगमेंट से, इस डिस्कशन से हमें सीख ये मिलती है कि जरूरी नहीं है कि जहां प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं आपको भी खरीदारी करनी चाहिए। कर सकते हैं, बशर्ते जितना लंबा व्यू प्रमोटर लेके चलता है या जितना लगाव वो अपनी कंपनी से रखता है आप भी रखें और उतना ही लंबा आप भी होल्ड कीजिए। तो अगर आप इतना अच्छा पेशेंस या फिर अल्ट्रा लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हैं तो जहां जहां प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं आप वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का या फिर 1-1.5 साल का ही है तो फिर अच्छे नाम आपको बताए भी गए हैं। इसमें इंडिया सीमेंट है, 320 पार होने पर यहाँ पे बड़ी तेजी आ सकती है। गोदरेज इंडस्ट्रीज अभी लीजिए, गिरावट पर भी लीजिए। वोडाफोन आइडिया को अवॉइड कीजिए, 8.70 रुपए आए बल्कि निकल जाइए। नावा लिमिटेड यहाँ पे 500 रुपए का एक बायबैक भी आया था, 550 पार हो गया तो यहाँ पे मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिखेगा। और जेएसपीएल में 1080-90 जब ये पार हो जाए तो आप यहाँ पे भी उतर सकते हैं। और सबसे बढ़िया नाम जो इस पूरी लिस्ट में निकल के सामने आया वो है जीएमआर एयरपोर्ट्स का। मुझे तो यही समझ आया सर कि आपको यही सबसे बेस्ट नजर आ रहा है आई थिंक पूरे लॉट में से, जहाँ पे 115 तक के लेवल्स आ जाएंगे 6 महीने होल्ड करेंगे तो, राइट? यस यस यस। चलिए ठीक है, तो ये बात होगी उन स्टॉक्स की जहां पे प्रमोटर्स ने चौथी तिमाही में Q4 FY25 में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, यानी कि मार्च में जो तिमाही खत्म हुई है उसमें अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं। उनके बेसिस पर आप कहाँ खरीदारी कर सकते हैं, किनको अवॉइड करना है, इस सेगमेंट के जरिए हमने आपको यही बताने की कोशिश करी है। तो इसी के साथ इस खास चर्चा को, इस खास सेगमेंट को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं।